दरभंगा नगर निगम के कार्यशैली को लेकर मीडिया में एक खबर कई दिनों से चल रही कि जिसमें कि यह दिखाया जा रहा है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में वृद्धाश्रम खोला गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक टेंडर होने से पहले उसमें सामान की खरीदारी भी की गई और सभी प्रक्रिया पूरी हो गई और यह भी कहा गया कि 15 जनवरी को इसका विधिवत उद्घाटन हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी कारण यह उद्घाटन नहीं हो पाया। जब मीडिया में खबर आई तो पार्षदों के बीच में आक्रोश हो गया। ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में खबर आई पार्षदों ने आनन फानन में आकर आज जो है सो नगर निगम में घंटों जो है सो हंगामा किया एवं नगर आयुक्त का जो मुख्य गेट है जिससे वो प्रवेश करते हैं, मुख्य गेट में इन्होंने ताला जड़ दिया एवं नगर निगम का मुख्यालय का जो गेट है उसको भी कई घंटों तक कई पार्षदों ने बंद रखा एवं पार्षदों में काफी आक्रोश देखा गया। पार्षदों ने सीधे सीधे आरोप निगम प्रशासन के कार्यशैली पर उठा दिया कि आखिर निगम प्रशासन क्या करती है। पार्षदों ने सीधा आरोप लगा दिया कि नगर निगम के जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो जो है सो पार्षद का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। कई पार्षदों ने यह कहा कि इसकी जानकारी तो महापौर तक को नहीं है। अंदर ही अंदर क्या कुछ गुल खिला ये तो मीडिया में खबर छपने के बाद ही पार्षदों के बीच में गया, लेकिन जिस प्रकार से कार्यशैली पर सवाल उठा है, पार्षदों ने सवाल खड़ा किया है, अब लगता है कि निगम प्रशासन इससे कुछ सीख लेगी। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है क्या होगा नहीं आएगा होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार से आज आक्रोश हुआ है इसको लेकर करीब दर्जन भर पार्षद ने नगर आयुक्त से घंटों बैठक किया। इसका नतीजा क्या निकला खबर को देखिए, पार्षदों का इंटरव्यू देखिए और इस संबंध में कई पत्रकारों जब नगर आयुक्त से जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आज का जो हंगामा हुआ है निगम प्रशासन पर जो पार्षदों ने आरोप लगाया है इसका फल कहां तक दिखता है वो तो समय के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार से आज हंगामा हुआ है कई सवाल खड़ा होता है कि आखिर निगम प्रशासन इस प्रकार से क्यों कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। नगर निगम कार्यालय के आगे में नगर निगम में कतिपय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये नगर आयुक्त महोदय के संरक्षण में हो रहा है। नगर आयुक्त महोदय पूरी तरह से व्यापक पैमाने पर नगर निगम में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर कर दिए। अब इस नगर आयुक्त यहाँ से निकालना जरूरी है। नगर आयुक्त मुक्त होगा तभी जाके दरभंगा। मामला क्या है मामला? वृद्धा आश्रम में जिस तरह से सामने भ्रष्टाचार मीडिया में खुलकर आया है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। महापौर से बात करने पर मालूम होता है कि महापौर महोदय तक को जानकारी नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, क्यों चल रहा है। जब हम दोनों मिलने गए तो हम लोग के सामने कहा कि कोई सामान नहीं खरीदारी हुआ और वहां पर देख रहा है कि वीडियो में आ रहा 6 का कॉट लगा हुआ है वहां पर जो फोल्डिंग वाला 18,000 का पेटा वो। और आप लोग भी देखे होइएगा आपके 48 पार्षद, 2 मेयर और डिप्टी मेयर हैं, 50 लोग इस दरभंगा शहर के नगर निगम को चलाते हैं। क्या उन सभी में किसी को जानकारी नहीं है? भैया दिक्कत क्या हो रहा है ना, ये सिलेक्टेड लोग आए हैं, पैसा देकर सबको पोस्ट मिला, वो इलेक्टेड जो जीते हुए हैं उनको ये लोग वैल्यू खत्म करने के लगे हुए हैं। भैया जनता ने हमको जिता कर भेजा तो हमारा सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर खरीदारी और वृद्धाश्रम की बात फिर आई कहाँ से? बिल्कुल आई ना। अब इनका सुनने में आ रहा है कल इनका उद्घाटन था, लेकिन एक भी पार्षद को इन्होंने खबर नहीं किया क्योंकि सारा गोड़ा धंधा अंदर चल रहा था। अगर कल उद्घाटन था तो क्यों नहीं 148 पार्षदों को खबर था, क्यों नहीं मेरा खबर था? इसके द्वारा उद्घाटन था। बिल्कुल नगर आयुक्त महोदय करेंगे ना उद्घाटन का। जब जानकारी न मेयर को है ना 48 पार्षदों को, फीता कौन काटेगा? ये काटेंगे। तो क्या यहाँ गोरख धंधा चल रहा है? बिल्कुल खुल गया तब ना मीडिया में न चढ़ा। जब हम लोग जानकारी मांगने जाते हैं कहते ऐसा कुछ नहीं, पूछे चाहिए मौजूद थी कल। बताइए यानी जनता के द्वारा चुने 50 प्रतिनिधियों का निगम में कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं है। 50 जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका यहाँ पर चारित्रिक शोषण किया जा रहा है नगर आयुक्त महोदय के द्वारा। चारित्रिक शोषण का क्या मतलब है? बिल्कुल, अगर वो चोरी कर रहा है, अगर उसमें हम साइलेंट बैठे तो चोर तो कोई और है, उसके साथ 50 फंसेंगे। अगर चोरी नगर निगम में तो चोर कोई और कर रहा है, लेकिन फंसेगा तो 50 ना। तो चारित्रिक शोषण तो यही हुआ, हमारे चारित्रिक शोषण किया जा रहा है। अभी आखिर अभी तक आवाज क्यों नहीं उठा? अब आवाज उठा है, जब जानकारी खुल गई तो अब हम लोग बैठ गए। दरभंगा नगर निगम की पार्षद हैं, यहाँ वृद्धाश्रम खोलने की बात हुई थी और जिसका कि सभी प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे ही पार्षद को सूचना मिला आप लोग यहाँ गेट में आकर यहाँ धरना दे रहे हैं। पूरा क्या मामला है और कहाँ कमी है, किस प्रकार की अव्यवस्था है नगर निगम में? पूरा मामला ऐसा है कि भैया हमने वीडियो एक देखा था 3 दिन पहले, उसके बाद राजीव भैया को फ़ोन किए, इनको फ़ोन किया और भी 2-4 पार्षदों को हमने फ़ोन किया
तो किसी को पूरी तरह से जानकारी कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम फेसबुक पे किसी के पोस्ट में देखे 15 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है वृद्धा आश्रम का। फिर हम कल आए नगर निगम, सारे डिपार्टमेंट में सबसे जानकारी ली। सभी का कहना हुआ हमको नहीं पता पूरी तरह से, तो हमको नहीं पता है। फिर हम नगर आयुक्त सर को फ़ोन किए कि सर आपसे बात करना है, कहाँ है? तो बोले 10 मिनट में आ रहे हैं। जब उनसे पूछे तो वो बोल रहे हैं कि सब जितना भी न्यूज़ है सब गलत है, हम पे अब्बा लगाया जा रहा है, आप लोग को हम पे विश्वास नहीं है, सारा चीज़ जो है विधि विधान के साथ ही टेंडर से ही होगा। तो हम बोले फिर ये वहाँ जो सामान दिख रहा है वीडियो में और वहाँ रखा हुआ है वो कैसे हुआ? तो कुछ बतेबे नहीं किए। उसके बाद फिर आज देखे पेपर में पूरा 45 लाख का घोटाला वृद्धा आश्रम के टेंडर को लेकर। अब बताइए, हम लोग पार्षद है और हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता यहाँ पे पूछने के बाद भी। अब ये तो कर्मचारी जो है वैल्यू नहीं देता उसके बाद हम लोग ऐसे हमेशा कुछ भी पूछने आते हैं तो बरगला लिया जाता है और कोई भी बातों को सही से जवाब नहीं दिया जाता। ये जनता का पैसा है, जनता के पैसा से यहाँ पे पूरे निगम में भ्रष्टाचार चल रही है। वही नहीं, इस तरह की आप कई मुद्दों को ले लीजिएगा। आप मेरा ये आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी आज तक जो विभागीय कार्य इस निगम से हुआ है उसको जांच कहिए करवाने के लिए। उसके बाद ये सब चीज़ हमारी मेयर मैडम को उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि उनका बयान है कि हमको भी पता नहीं है। जब बोर्ड की बैठक होती है या स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी की तो बात तो नहीं बताऊंगी। जब बोर्ड की बैठक होती है तो सारे पार्षद बड़े जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो फिर आज स्थिति क्यों आ गई? आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं गेट के पास? तो हम लोगों को तो आश्वासन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है देख रहे हैं आगे इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। धरातल पे एक छोटा सा लाइट का अगर कंप्लेन हम लोग करते हैं, सभी पार्षद यहाँ मौजूद है, पूछ लीजिएगा, हर पार्षदों के वार्ड में सही से लाइट का यहाँ पे कंप्लेन नहीं सुना जाता है। अब आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट तक जाएंगे। अगर इस मुद्दे को अगर नहीं लाया जाएगा तो हाई कोर्ट तक जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं इस बार, क्योंकि 3 साल से देख रहा है और अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। अभी मैं खड़ा हूँ दरभंगा नगर निगम में। मेरे पीछे मुख्यालय है और नगर आयुक्त का यहाँ गाड़ी भी लगा हुआ है और करीब 1 दर्जन से अधिक पार्षद जो है सो नगर निगम में आए हैं। मामला यहाँ पर यह है कि मीडिया में कई दिनों से खबर आ रही है कि वृद्धाश्रम जो वार्ड नंबर 9 में, यानी कि दरभंगा शहरी क्षेत्र के सबसे अंतिम छोर में बना हुआ है, उसका उद्घाटन होना था। आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, ये लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या मामला है? मामला ये है कि वार्ड पार्षद को जो वृद्धा आश्रम का जो उद्घाटन था उसमें पूछा नहीं गया और यहाँ के जो है जेई सब जो है मनोबल बढ़ गया है, उसके वजह से कुछ पार्षद नाराज है, उसी को लेकर के जो है मामला। आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं कि आपको जानकारी थी कि वृद्धाश्रम का उद्घाटन होना है? ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन लिखित में यहाँ से सूचना नहीं गई है। जो लेटर के मार्फत जाता है कि ऐसे 15 तारीख को उद्घाटन है, इसकी सूचना नहीं है। कमी कहाँ है? कमी कहाँ? स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है। हाँ, तो कमी तो प्रशासन की है, निगम प्रशासन की है। अच्छा बताइए, आप प्रमंडलीय अध्यक्ष है, आपको जानकारी है जो वृद्धाश्रम का उद्घाटन होना? यही तो दुख की बात है कि हम 1 से 48 माननीय पार्षदों को कोई सूचना नहीं है और हमारे नगर निगम के अंतर्गत मात्र एक वृद्धा आश्रम खुला जिसमें किसी माननीय पार्षद को सूचना नहीं दिया गया। आक्रोश है आप लोग को? आक्रोश यही है कि जो भी काम होता है यहाँ नगर निगम में माननीय पार्षद को संज्ञान में नहीं दे करके आप अपने मन से मर्जी से चलाना चाहते हैं, ये नहीं हो गया। कमी कहाँ है? कमी प्रशासनिक स्तर पर कमी है। ये क्या तरीका है? जो भी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप शहर में खुल रहे हैं। 1 से 48 का आप वार्ड पार्षद को बुलाए बिना वहाँ पे हम लोग वार्ड पार्षद को पता नहीं चलेगा किस तरह का वृद्धाश्रम में व्यवस्था की गई है, तो हम लोग कैसे कोई वृद्ध हो गया हम व्यवस्था के लिए वहाँ हमको नहीं जानकारी, तो कैसे हम उसको व्यवस्था करेंगे, वहाँ दिलवाएंगे? हम लोग खुद जानकारी नहीं है। पार्षद होने के नाते हम लोग को बुलाया जाए, अगर कोई भी पार्षद के वार्ड में जाते हैं तो वहाँ सूचना भी नहीं देते हैं, चाहे हराई निरीक्षण हो, चाहे वृद्धाश्रम हो या कहीं भी हो, उनको सूचना दिया जाए ना। आपके वार्ड में खुला है वृद्धाश्रम, क्या कहना है? वृद्धाश्रम तो खुला गया था, इन्फॉर्मेशन था हमको।
कि आपके हमको था देखिए कि कई वार्ड नंबर पार्षदों का आरोप है कि किसी को जानकारी नहीं वार्ड नंबर 9 में हमको बुलाया गया था कि आप लोग आइए देखिए उसको। उसके बाद इसका उद्घाटन वगैरह का बात नहीं हुआ था। उसी आज क्यों आक्रोश है पार्षदों के बीच में? हम अभी लेट से आए, हमको नहीं जानकारी से 8 वार्ड भी है, 23 वार्ड भी है, दोनों पार्षद को सूचना नहीं है। क्यों नहीं सूचना दिया जाएगा वहाँ? अब आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए उनसे पारदर्शिता मांगेंगे। अभी कई पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त के जो मुख्य गेट है उसमें ताला मार दिया गया। ये अच्छा काम है। हम लोग तो उसमें से हम लोग के साथ एक साथ मिलकर मारे हैं। वो अकेला कोई पूरा पार्षद एकजुट है। इसमें सब कुछ में पारदर्शी। हम बार बार बोर्ड की बैठक में सारा चीज़ की बात हो जाती है, एक से लेकर जेड तक की बात होती है, लेकिन काम एक भी नहीं होता। न लाइट की व्यवस्था होती है, न बंदर की व्यवस्था होती है। 600 अवैध कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सूची दिया गया नहीं, बात हो रहा है। डिपार्टमेंटल काम किस पार्षद को क्या दिया गया है, पूरा सूचना मांगा गया, नहीं दिया जा रहा है। अब लास्ट का 2 साल बचा हुआ है। आप लोग के साथ क्या यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, उनका तालमेल नहीं है? तालमेल नहीं, काम करना नहीं चाह रहे। काम क्या है, उसका घपला क्या है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग नया गोलमोल करके 3 साल बिता दिया, 2 साल बीत जाएगा, फिर नया आएगा, काम नहीं होगा, क्या करें? अब देखिए ये करीब 1 दर्जन से अधिक पार्षद हैं जो मुख्य गेट पे ताला मार दिए हैं। अब इन लोग का अगला कदम क्या होता है तो ये पार्षद लोग ही जाने। मैं आपको लगातार ये खबर दिखा रहा हूं और देखिए किस प्रकार से घोटाला हुआ है। काफी पार्षद आक्रोश है। अब इन लोग आगे क्या करते हैं देखिए एक रिपोर्ट। लूट खसोट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। पार्षदों के साथ अभी आपकी बैठक थी। एक मामला प्रकाश में आया कि वृद्धाश्रम जो बना है उसको लेकर कई विसंगतियां प्रकाश में आई है। आप लोगों ने पार्षदों के साथ बैठक की है, काफ़ी लंबा बैठक हुआ है, क्या कहना है? लोग पूरा करेंगे। वृद्धाश्रम मामले को लेकर, वृद्धाश्रम के मामले को लेकर के उनका 2 ही प्रश्न था कि एक पहला प्रश्न ये था कि क्या 15 तारीख को क्या इसका उद्घाटन निगम के द्वारा किया गया। तो इस संबंध में अभी हम लोगों ने वृद्धाश्रम को संचालन की व्यवस्था की जा रही है। अभी वृद्धाश्रम को विधिवत रूप से चालू नहीं किया गया है। इसी के बारे में उनको हम लोगों ने जानकारी दिया है कि ये जो सूचना है कि 15 तारीख को उद्घाटन की बात थी, ये ऐसी बात नहीं है। अभी किसी प्रकार की वो संचालन अभी संचालित नहीं हो रहा है। वो अभी व्यवस्था उसमें की जा रही है। जैसे व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी उसके बाद हम लोग उसको चालू करेंगे। सर, सामान खरीदारी का बात सामने आया है कि टेंडर से पहले सामान की खरीदारी हो गई। टेंडर के पहले ये बात मीडिया में आई है, हम लोगों ने इसको जांच करा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने जो भी प्रॉपर उसको टेंडर कर दिया है और उसमें टेंडर खोलने की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ लोगों ने ऐसा बात बताया कि कुछ कोर्ट वगैरह वहाँ लगा दिया गया है। इसके लिए हमारे यहाँ जो जितने लोगों को वहाँ प्रतिनिधित्व किया गया था उनसे हम लोग स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्या है। यदि जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर। सर, एक और सवाल ये है कि जिसको 2-2 रैन बसेरे की जिम्मेदारी है, फिर उसको ही यहाँ केयर टेकर बनाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केयर टेकर बनाने की कभी संचालित प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो केयर टेकर बनाने की बात नहीं है। और वृद्धाश्रम के लिए जो मानव बल को जो रखना है एजेंसी का चयन, उसके लिए भी टेंडर किया गया है। और वो टेंडर जो है वो टेंडर फ्लोट किया हुआ है। जो भी एजेंसी चयनित होगी उसी को काम। सर, कहीं ना कहीं इसको आप वित्तीय अनियमितता मानते हैं? वित्तीय अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ है, तो वित्तीय अनियमितता की बात ही नहीं। अभी तो कोई इसमें अभी तो टेंडर की प्रक्रिया में है। अभी तो टेंडर खुलेगा, उसके बाद वो सामान की जो खरीदारी है सर उसको मानते हैं वित्तीय अनियमितता? अभी तो नहीं, वित्तीय अनियमितता इसको नहीं मानेंगे। अभी तो हमारे यहाँ टेंडर के प्रोसेस में है। हम लोगों ने वहाँ जो स्टाफ वगैरह है उनसे परीक्षा कर रहे हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या विषय है। सर, क्या आपको जानकारी थी कि सामान खरीदी जा रही है उसके वहाँ पे उसके उद्घाटन को लेकर के किसी भी वहाँ की जो भी उद्घाटन की एक्टिवेशन को लेकर आपको मालूम था? उद्घाटन तो का तो कोई बात ही नहीं। उद्घाटन जब होगा तो उसकी प्रॉपर विधिवत तैयारी की जाएगी और सारी जब तक वो सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जाती है वृद्धाश्रम के तहत तब तक वहाँ पर ऐसा कोई अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं। पार्षदों में काफी आक्रोश देखा गया। वो पार्षद अभी आपसे मुलाकात किए हैं, बैठक हुई है, क्या कुछ आप उनको आश्वासन दिए हैं और क्या कहना है आपका? हमने बताया ना उनको, तो हम लोगों ने जानकारी दे दिया कि अभी किसी प्रकार का उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी वो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संचालन की मानव बल की एजेंसी को फाइनल हो जाएगा और बिडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर जिस कोर्ट की बात आप कर रहे थे सर, वो 18,000 रुपये पार्षदों ने आरोप लगाया, उसकी खरीदारी की बात हुई है 18,000 में।
अभी हम लोगों ने अभी इसको टेंडर फ्लोट किया हुआ है, टेंडर फाइनल स्टेज में है, टेंडर फाइनल होने के बाद ही प्रक्रिया की जाएगी। थैंक यू।